श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 14वें अध्याय का 19वां श्लोक कि हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और गुण ही गुणों में व्रत रहे, ऐसे समझकर अतिपरे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वो पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कहते ऐसी अगर हमारी मति बन जाए कि हम क्या देखें संसार में, गुण ही गुणों में बत रहे। जैसे इंसान के अंदर गुण होते, गुण कैसे बनते? उसके प्रारब्ध से, उसके प्रारब्ध से वैसे गुण बनते हैं, उसी के अनुसार वो चलता है। तो गुण ही गुणों में बत रहे, माने जैसे अंदर गुण उसके होता है उसी के अनुसार वो कार्य को करने लगता है, माने और कोई उसका करता नहीं है, उसका स्वभाव ही उसको फंसाए रखता है। दृष्टा और कर्ता के रूप में किया गया है, जो उल्लेख दृष्टा और कर्ता के रूप में किया गया है, वह भेद समझ लेना आवश्यक होगा। जब तक जीवात्मा अपने आप को कर्मों का कर्ता मानता है, तब तक उन कर्मों के फल का भोक्ता भी अपने को समझता है। कहते जब तक ये जीव भाव जो हमारा है अंदर से, जब तक हमारे अंदर कर्तापन पड़ा रहता है, तब तक हमको भोगना भी पड़ता है। कर्ता सो कर्ता वही जन्म मरण में पड़ता, कर्तापन के कारण है। वैसे तो हो रहा तो सब भगवान से है, जिसका जैसा गुण है, जैसा जिसका प्रारब्ध है, जैसा जिसका भाग्य है, उसी के अनुसार भगवान सब उसको, भगवान ने कहा उसको जो है चलाते रहते हैं। 18वें अध्याय में कहा भी है कि तुम्हारे शरीर यंत्र में अरूढ़ होकर के मैं सबके कर्मों के अनुसार उसको भरमाता हूँ। तो वही बता रहे, वास्तविक स्थिति ये है कि शरीर का कर्तापन केवल प्रकृति के गुणों द्वारा ही होता है। का शरीर से जो करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो वास्तविक माने सच्चाई यही है कि उनकी स्थिति क्या है कि प्रकृति के गुण, प्रकृति कैसी विकारों वाली है, 3 गुणों से भरी हुई है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कहते हैं उसी के गुणों के द्वारा ही, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही वो कार्य को करता है उसका सबका शरीर। आत्मा का उन कर्मों में इतना ही संबंध रहता है कि वे कर्म उनकी शक्ति से किए जाते हैं। कहते संबंध कितना है उसका कि वो जितने भी कर्म होते हैं वो काहे से होते हैं? आत्मा की शक्ति से। जीवात्मा वही शक्ति से सारे कार्य करता है, तो इसलिए बता रहे कि जितने भी कार्य होते हैं सब आत्मा की शक्ति से होते हैं। इसी के कारण सब उसको भगवान को करता मानते। भगवान तुम्हें करो, अरे कोई काम अच्छा बन जाए तो कोई नहीं कहेगा कि जो नहीं भगवान ने किया, गड़बड़ हो जाए तो भगवान ने किया। जैसे बताया एक जो है बाग था, तो बाग में बहुत सारे फूल लगे थे, तरह तरह के फूल, अच्छे से अच्छे फूल लगे हुए थे। जो निकलता कहता वाह कितना सुंदर ये बगिया है, किसने ये लगाया? तो जो माली अंदर रहता था तो भाई वो प्रिया कहता था हमने लगाया, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी। फिर भाई एक दिन क्या हुआ, एक गाय उसमें बगिया में बाग में अंदर आ गई गाय, तो उसने किसी ने उसको डंडा मारा, माली डंडा मारा, तो क्या हुआ उसकी टांग टूट गई। सब लोगों ने कहा कि एक टांग कैसे टूट गई इसकी, इसको किसने मारा? कहा ये तो हाथ के देवता तो इंद्र होते हैं, उनको ही पाप लगेगा। इतना अच्छा किया जब हाथों से सेवा की तो मैंने किया। और जब चोट गाय को लग गई, पाप का जब समय आया तो कह दिया इंद्र ने किया। ऐसे इंसान चतुराई दिखाता है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि चाहे इतनी होशियारी दिखाई जाए, लेकिन जीवात्मा जो है दिखाई पड़ता कि उसी शक्ति से हुआ है, लेकिन वो कर्तापन से वो न्यारा होता है, क्योंकि वो अपने आप में ही तृप्त है। जैसे परमात्मा तृप्त है, ऐसे ही आत्मा, वैसे जीवात्मा में। अब उसका स्वभाव अगर पड़ गया इस संसार में, जहाँ पर आता है उसी से फंस करके उसी में लिपट जाता है, तो भगवान ने कहा उसी के कारण उसको भोक्ता भी बनना पड़ता है। लेकिन भोक्ता बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वास्तविकता क्या है कि कर्मों और उसके फलों की तटस्थता की है। कहते जीवात्मा की वास्तविक स्थिति उन सब कर्मों और उनके फलों की तटस्थता, माने जैसे तटस्थ माने होता है कि न्यायी तटस्थ, ये सब आत्मा के जीवात्मा के स्वरूप हैं। उनको कोई हिला नहीं सकता, उनको कोई मन बुद्धि चित्त को उनके कोई हिला नहीं सकता।
वो बिल्कुल तटस्थ माने बिल्कुल पहाड़ की तरह स्थित है। यदि जीवात्मा अपने को कर्ता मानता है तो ये मानना उसके अज्ञान के कारण होता है। कहते अगर जो भाव के कारण अगर मान भी ले तो भी उसके अंदर क्या भरी हुई है, अज्ञानता। सच्चाई तो यही है कि जीवात्मा कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है, तुम्हारा अपना स्वभाव और संस्कार और आदतें। तो कहते कारण होता है, इसी के कारण ही भगवान ने कहा अपने को अगर मान ले तो सच्चाई में उसके अज्ञानता है। जो भी ये मानता है तो वो अज्ञानता के कारण ही मानता है। जब जीवात्मा प्रकृति के गुणों को ही सब कर्मों को कर्ता समझता है तब वो स्वयं कभी कर्मों का केवल प्रकाशक, साक्षी या दृष्टा ही रह जाता है। कहते जीवात्मा को जब गुरु की शरण मिलती है, यहाँ पर संसार में ऐसा कोई संत महात्मा मिल जाता तब उसको जब समझाता है, ये बताता है कि जो भी हो रहा है ये प्रकृति का गुण है, प्रकृति में विकार है, बनना और बिगड़ना, आत्मा में कोई विकार नहीं। तो कहते जब ऐसे वो समझने लगता तो वही जीवात्मा ही साक्षी और दृष्टा बन जाता। जैसे एक बच्चा है अगर पढ़े मन लगा करके तो धीरे धीरे वो भी एक दिन टीचर ही बन जाता। उसमें और टीचर में कितनी देरी है ना समझने की, जब तक उसके अंदर समझ नहीं आई है तब तक ही देरी है, और जिस दिन उसकी समझ में आ गया तो दिन फिर कोई देरी नहीं, उसको वही बनने में कोई समस्या नहीं हुई। तो वही समझा रहे कि देखो कि जब वो अपने को कर्ता नहीं मानता, प्रकृति को ही कर्ता मानता है, तो वो अपने को प्रकाशता है, माने अपने को ज्ञान से प्रकाशित कर लेता है। जब वो अपनी बुद्धि को, तो वो साक्षी और दृष्टा ही रह जाता। फिर उन कर्मों के भोग का उस पर कोई दायित्व नहीं रहता है। कहते जो कर्म करता है फिर उसके भोगने का उस पर कोई दायित्व नहीं होता। दायित्व माने जिम्मेदारी नहीं होती, वो जिम्मेदारी से न्यारा हो जाता। उस स्थिति में वो अपने परमात्म भाव को प्राप्त कर लेता है। कहते जब ऐसी स्थिति बनती, प्रकाशक तो बनता है, दृष्टा बनता है, साक्षी बनता है, तो वो परमात्मा के प्राप्त करने के भाव से ही बन पाता है। जब तक भगवान का प्राप्त करने का भाव नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारे अंदर अज्ञानता निकलेगी नहीं, अज्ञानता भरी रहेगी। इसलिए बता रहे कि सच्चाई यही है कि शरीर द्वारा सब कार्य होते रहते हैं परंतु वह उन सब से बिल्कुल ही असंग हो जाता है। यहाँ इतना और समझ लेना आवश्यक है कि बाहरी चिन्हों से देखते हुए कभी कभी ऐसा होता है कि एक मनुष्य तो तमोगुण से पूर्णतया आच्छादित माने फंसा हुआ है, वो बिल्कुल ही निष्क्रिय दिखाई देता है, और उसकी स्थिति में दृष्टा की स्थिति समझ लेना भारी भारी भूल है। समझा रहे कि देखो एक तो जब इंसान कर्म करता है और प्रकृति को करता देखता है तो अपने को न्यारा कर लेता है, करते हुए भी वो अपने को न्यारा कर लेता है या न्यारा समझता है। और ये स्थिति ये होती है इंसान अपने तामसी गुण के कारण, आलस परमार्थ के कारण, अपने स्वभाव के कारण वो काम नहीं करता है, तो वो ये ना समझ ले कि अपने को ऐसा ना जान ले कि हमने जौन है कि वो कर्तापन में नहीं फंसा है। उसका मन में तो पड़ा हुआ, चित्त में तो पड़ा हुआ। जैसे गुरु बताते थे एक लो जेठानी जो थी तो वो गई थी गंगा नहाने के लिए, तो वहीं पर जाकर के उन्होंने कद्दू को छोड़ दिया। एक दिन अपनी देवरानी से मिल लिया तो देवरानी के छप्पर पर बहुत बड़े बड़े कद्दू पड़े, पेड़ लगा था तो उसके कद्दू लड़क रहे थे। देखे कहने लगी हाय हाय कितने बड़े बड़े कद्दू लगे हुए हैं, इनको तोड़ क्यों नहीं लेती हो, बढ़िया बना लो। तो देवरानी कहने लगी कि जो नहीं पता नहीं हमको तो अच्छा नहीं लगता, नकार तरीके से बना नहीं पाती होगी, बढ़िया सा इसे छौंक दिया करो, तेल तरी ज्यादा डाला करो और जो है बघार दिया करो, लहसुन मिर्चा सब डाल दिया करो, ये मेथी खटाई सब डाल दिया करो, खट्टा मीठा नमकीन सब डाल दिया करो तो बढ़िया बनेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा इतना बढ़िया बनता तो आप लिए जाओ अपने घर में बना। कहा हम कैसे बनाए, हम तो सब इसको छोड़ा थे कद्दू को, तो इसलिए छोड़ तो दिया लेकिन अंदर से उनके मन में पड़ा हुआ। तो वही बता रहे कोई अगर आलसी स्वभाव के कारण, तमोगुण के स्वभाव के कारण वो अगर कोई काम को नहीं कर रहा, निष्क्रिय माने बिल्कुल छोड़े बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तो उसको दृष्टा समझना बहुत बड़ी भारी भूल होती है। क्योंकि कहा कि वो न करके भी कर रहा है, उसकी बुद्धि में चित्त में सब पड़ा हुआ है। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि कुछ जड़ी बूटियां खाकर अपने अंदर सुसुप्ति को, भ्रम को उत्पन्न करने की दृष्टा की स्थिति होगी। कहते कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे हर बीमारी को हम दवाई से ठीक कर लेते हैं, ऐसे मेरे अंदर हुंकार जो भरी हुई हूँ मैं दीर्घकाली हूँ,
इसको भी हम जड़ी बूटी खा करके अपनी सुसुप्त इंद्रियों को जागृत करके अपने को दृष्टा बना करके अपनी परम सिद्धि को हम प्राप्त कर लेंगे, तो वो भी उनकी भारी भारी भूल है। ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जिससे ये स्थिति बन जाए। अभ्यास से ये होता है, वो भी संतों के संग लगने से। तमोगुण की प्रधानता कही जा चुकी जाएगी तो मनुष्य को अधोगति में डालने वाली है। इसी प्रकार रजोगुण में स्थित होने पर कभी कभी बाहरी परिस्थिति के धक्के से मनुष्य स्तंभ या जड़वत हो जाता है। ऐसे रजोगुणी वाले होते हैं कि बहुत ज्यादा झटका खा लेते, बहुत लड़का बच्चों के लिए करते रहते हैं, लेकिन जब वो नहीं समझते तो वो भी जड़वत कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, ना पूजा ना पाठ, अब हमको करने से कोई फायदा नहीं। रजोगुण के कारण उनको इतना गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, काम नहीं करेंगे। तो क्या वो काम को उनको छोड़ दिया? क्या वो करता नहीं बचे? उन्होंने तो क्रोध के कारण, रजोगुण के कारण छोड़ा। तो कहते उनको भी दृष्टा मानना बहुत बड़ी भूल है। दृष्टा की स्थिति तो तब प्राप्त होती है जब वो स्वच्छता से, प्रयत्न पूर्वक, निष्काम भाव से सत्कर्मों में रत रहकर उसको प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाला समझे, ये ज्ञान का साधन करने का लंबन करके जीवात्मा की परमात्मा से अभेद स्थिति को साक्षात कर ले। कहते ऐसी स्थिति अपनी बनाए, अभेद माने कोई भेद न रहे। ऐसी स्थिति को प्राप्त कर ले परमात्मा का लंबन करके, कि कर्म तो करे लेकिन उसके फल में कभी भी ना फंसे, उसके गुणों में कभी भी ना फंसे, बिल्कुल ही वो न्यारा होकर के भगवान ने कहा वो रहे। तो ऐसी स्थिति जब उसकी बन जाती है तो कहते इसके लिए वो बलपूर्वक अपनी प्रयत्न करके अपनी स्थिति ऐसी बनाए कि उसके अंदर परमात्मा से जो भेद है, हम अलग हैं, भगवान अलग है, उसको मिटा करके अपने को सुसुप्ति नारियों को जागृत करके परमात्मा में अपनी बुद्धि विचार को लगा करके ऐसी स्थिति बना ले, तो कहते वो परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन